तो चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हो गया एथेनिक अम्ल, बी हो गया सेट्रिक अम्ल, सी मेथनोइक अम्ल, डी ऑक्जेलिक अम्ल। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टमाटर में, बी संतरा में, सी सेब में, डी इमली में। ये जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, टमाटर में। टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, सी उदासीन, इनमें से सभी। क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर बी। फोन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लीक ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 10.5। इसका हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। VVI क्वेश्चन लिख लेना दोस्तों। ये सूत्र संगमरमर का सूत्र है, ये पूछेगा ही मैट्रिक एग्जाम में, इसको VVI कर लेना। ऑप्शन ए 5 नंबर क्वेश्चन चलते। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, बी हो गया MgCO3, सी हो गया NmCO3, डी हो गया KMnGO। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaCO3। बेकिंग 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, बी MgCO3, सी NMO3, KMnOG। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा NaHCO3। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जब जब Ca क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया करता है तो ऑप्शन हो जाएगा NGM में जाता है या CaCl2 में जाता है, 6C हो गया, NMO3 में जाता है, या डी जो है KGMnO में जाता है। तो ऑप्शन 7 का हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, CaCl2 में जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए हो गया 6.6, 6.0, बी हो गया 7.0 से 7.8, सी हो गया NmGO3, डी हो गया KMnGO। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक होता है। नाइन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीन ऑक्साइड के 2 उदाहरण लिखे। ऑप्शन ए हो गया ZnO और CaO, बी हो गया 7.0 से 7.8, सी हो गया C0 और H2O, डी KMGO। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, CO और H2O। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण है Al2O3, बी हो गया MgO, सी हो गया CO और H2O, डी हो गया कि Mg।
10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Al2O3। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, यहाँ पे क्षारीय होना चाहिए दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा ऑप्शन बी का। CO और H2O, टी हो जाएगा उदासीन। ये डी जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 11 का ऑप्शन हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। तनु HCl का pH मान होता है। ऑप्शन ए 8, B 6, C 7 और D 0। तो तनु HCl का pH मान जो होता है ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। ऑप्शन नंबर 13 पे चलते हैं। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए 8, B 6, C 7 और D 0। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। यहाँ पे 7 ही है, 67 नहीं है, यहाँ पे 7 है। आंसर लिख लेना, 7 होगा, ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र कौन है, कमेंट करके बताइए आप लोग दोस्तों। ऑप्शन ए MgCl, बी NOTl, सी KMN2 और डी NaCl। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। माफ़ करना दोस्तों, इस क्वेश्चन को में गलत हमने बता दिया है, तो इसको हम बताते हैं। विरंजक चूर्ण का असली सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या है, तो इसका हो जाएगा CaOCl2। यही आंसर है, ठीक है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र यही होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लास्ट ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या है। प्लास्ट ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र हो गया CaSO4 1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। Mn अति तनु HNO3 से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती है। यहाँ पे H2 देती है दोस्तों, H2 देती है, H2 बनाना इसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2 देती है। निम्नलिखित में कौन क्षारक है। N2O2 ZNO NaCl। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ZNL क्षारक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारक अम्ल है। मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ZNO या NaCl। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। 19 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है। मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, Na2CO3, NaCl। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Na2CO3। दोस्तों इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और मैं जितना पढ़ाऊँगा उससे आपको फर्स्ट डिवीज़न
100% आएगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िए। अब मैं बेसिक ऑब्जेक्टिव टकराने वाला ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। तो चलिए अपना क्वेश्चन पे 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, सिरका में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या Na2CO3, या डी हो गया एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। 22 नंबर क्वेश्चन पे निम्न में से कौन भस्म नहीं है? मेथनोइक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी एसिटिक अम्ल। NaCl, ऑप्शन नंबर सी NaCl जो है भस्म नहीं है। चौबीस नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? हल्दी, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी N2O। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हल्दी। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। ऑप्शन ए हल्दी, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NaHCO3 और टार्टरिक अम्ल। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्राइड बनाता है और क्लोरीन से मुक्त होता है। इस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोर क्षार अभिक्रिया, बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, सी NaCl, डी NaHCO3 टार्टरिक अम्ल। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के इस विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 4 ml, बी 5 ml, सी 16 ml। ऑप्शन नंबर डी 16 ml। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक पीराहारी, बी एंजेटिक, सी एंटासिड, डी इंटरसेप्टिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटासिड। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल प्रतिक्रिया कर सकता है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, बी NO2CO3, डी एंटासिड, डी इंटरसेप्टिक। ऑप्शन नंबर सी एंटासिड। सॉरी दोस्तों, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NO2CO3। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? ऑप्शन ए कार्बनिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एंटासिड, डी इंटरसेप्टिक। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है? बी हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप सभी के ऑथेंटिक्स वीडियो ही अपलोड किया जाएगा जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप सभी बढ़िया से तैयारी करते रहिए और इसी तरह हम आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते रहेंगे। वीडियो को आप लोग पढ़ते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।